Hello everyone, myself Jyotsna Patel, teaching in LP Savani Vidya Bhavan. Today we are going to learn Standard 5th Hindi subject, chapter number 9, कैसा शोर. चैप्टर नंबर 9, कैसा शोर. शोर यानी आवाज. आपको पता है कहीं से आवाज आती तो आप कहते कैसा शोर मचा है, कहाँ से आवाज आ रही है, देखो देखो कहीं से आवाज आ रही है, तो आप बोलोगे ये शोर है. शोर यानी आवाज. तो कैसा शोर. यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक खेत दिख रहा है. खेत में एक किसान सो रहा है. आसपास सब्जियां दिख रही है, पेड़ है, पास में कुआं है और घर भी है. तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये कोई किसान की कहानी है. तो अब हम देखते हैं ये कौन से किसान की क्या कहानी है. तो देखो, यह बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई है. बिरजू चाचा है, उन्होंने अपने खेत में सब्जियां बोई है यानी उगाई है. तो दोपहर का समय था, आफ्टरनून टाइम था. बिरजू चाचा पेड़ की छाया में, कहा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई. वो आराम से लेटे ही थे कि उन्हें नींद आ गई. तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हो गई. तभी हुआ ये कि खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हो गई. इकट्ठी होना यानी साथ में मिलना. ये सभी सब्जियां खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई. नोक झोंक पर उतर आना यानी जोर जोर से बोलना. एक दूसरे को जोर जोर से बोलने लगी. अब सब्जियां नोक झोंक पर उतर आई यानी मैं बड़ा, मैं ये हूँ, मैं अच्छा हूँ, इस तरह की नोक झोंक करने लगे. तभी आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ. सरताज यानी सबसे बड़ा, प्रसिद्ध हूँ. सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है. मेरे बिना कोई भी सब्जी बनती ही नहीं. देखो, आप सभी सब्जी में आलू खाती हो ना, तो इसी तरह से वह कहता है कि सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है. बच्चों, बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ. भाता यानी अच्छा लगता हूँ. वो छोटे हो या बड़े हो, बूढ़ो हो, सभी को मैं भाता हूँ, अच्छा लगता हूँ. चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है. पता है ना कि आप चाट खाते हो, चिप्स खाते हो, टिकिया आलू टिक्की खाते हो, तो ये जैसे चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है. तभी शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ. मैं भी आलू का मित्र है. मुझे भी आलू की तरह ही खाया जाता है. मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि मैं स्वीट पोटैटो हूँ. शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो. हाँ, तब मटर में से मटर के दाने उछलकर बाहर आ गए. ये देखो क्या है, मटर. और उसमें से मटर के दाने उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए. हमें क्या भूल गए? कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम. पता है, हम भी सब्जियों में डाली जाती है, पुलाव में उपयोग होता है और चटपटी कचौरी भी हमारे बिना बनती नहीं है. कचौरी में पता है ना मटर आते हैं. हाँ, उसी समय ये क्या है, लौकी और गाजर कूद पड़े. लौकी लौकी यानी बॉटल गार्ड और गाजर कैरोट टूट पड़े. रायता,
कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? लौकी बोली। लौकी ने क्या कहा? रायता। किस तरह बनाते हैं? दही में बनाते हैं। कोफ्ते आपने पंजाबी सब्जी खाई ना, उसमें कोफ्ते बनाते हैं। यस, तो कोफ्ते और हलवा वो हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? अब पता है हलवा किस तरह बनाते हैं? मम्मी जब हलवा बनाती है ना, तो लौकी को कद्दूकस करती है, उसमें दूध, शक्कर, फिर किशमिश, इलायची, सूखा मेवा बोलते हैं, तो उसमें काजू, बादाम वो सारा डालकर उसको हलवा बनता है। तो इस तरह लौकी ने कहा ये सारी चीज़ें हमसे बनती है। तभी गाजर ने बात काटते हुए कहा, बीच में बात काट दी, यानी बीच में ही बोल पड़ा, हलवा तो मेरा भी बनता है। बोल रहा है गाजर कि मेरा भी तो हलवा बनता है, मुझसे भी हलवा बनता है ना, अच्छा मीठा मीठा। तो मेरा रूप रंग देखा है कभी आपने? कितना सुंदर लाल रंग है। मेरा रूप रंग भी कितना सुंदर और लाल रंग का है। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। देखो, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है गाजर का हलवा। तो इसका गाजर का हलवे का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते, पता है? मुझे खाते ना, वे लोग स्वस्थ रहते। यानी गाजर को खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। सच में गाजर खानी चाहिए। इसी तरह से हमें कच्ची सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए। आप जो ये बर्गर, पिज़्ज़ा, ये फास्ट फूड खाते हो ना, वह सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। लेकिन हमें स्वस्थ रहने के लिए कच्ची सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, जैसे गाजर है, बंद गोभी, मूली। तो इस तरह की सब्जियां हमें ज़्यादा खानी चाहिए। तो गाजर ने बताया, मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर बंद गोभी यानी पत्ता गोभी कहते या बंद गोभी कहते, बंद गोभी आगे आई। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ, यानी उपयोगी यानी यूजफुल हूँ। सब्जी के अलावा कचूमर और सलाद भी मेरा बनता है, पता है? उसका कचूमर और सलाद भी बनाया जाता है। कचूमर यानी ये जो बंद गोभी होती है या गाजर होता है, तो उसको छोटी 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 टुकड़ी काट कर उस पर नमक है, काला नमक है, ये मसाले उस पर डालकर उसे खाया जाता है। और सलाद है, वो उसकी बड़े बड़े पत्ते काट कर उस पर सलाद बनाया जाता है। ओके, तो अब कौन आया? मिर्ची। मिर्ची भी पीछे क्यों रहे? क्या कहा मिर्ची ने? मिर्ची पीछे क्यों चुप रहे? वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए, मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? उसने कहा, सभी चुप हो जाए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरे बिना आपकी कोई कीमत नहीं है। मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है। पता है ना, मिर्ची नहीं डाले तो सब्जी का स्वाद कैसे फीका लगता है। तो मैं पतली और चुस्त हूँ। पतली तो हूँ, चुस्त हूँ, यानी मेरा तीखापन जो है ना, वह कहीं नहीं जाता है। तो मेरा तीखापन रहता है, तीखा तीखा लगता है ना आपको। देखो, तीखा लगता है तो आप पानी कितना भी पी लो तो भी वो तीखापन जल्दी जाता नहीं है। तो मैं पतली और चुस्त हूँ। तभी भिंडी ने भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। भिंडी भी बोली कि मैं भी कोमल हूँ, और भिंडी का स्वाद तो कोई अलग ही तरह का होता है ना, तो अनोखा स्वाद है, अनोखा, कुछ डिफरेंट टाइप है। अब करेला कैसे चुप बैठता? यह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। करेला बोलने ही जा रहा था तो टमाटर ने उसे बीच में ही रोक दिया।
तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं, पता है ना। बच्चे पूछते हैं मम्मी आज क्या बनाया है, तो मम्मी बोलती है आज करेला बनाया है। तो बच्चे बोलते हैं मम्मी मम्मी आज मुझे भूख नहीं है, मैं आज नहीं खाने वाला हूँ। इस तरह कर वो भाग जाते हैं। तो बोलते हैं कि करेला आपका नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। देखो मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। टमाटर बोलता है कि मेरा खट्टा मीठा स्वाद ही सबको प्यारा लगता। तो टमाटर कहने लगा कि मेरा खट्टा तो है और मीठा चटपटा स्वाद सबको अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। यह सुनकर करेला चिल्लाया, गुस्सा आने लगा तो वह चिल्लाया और बोला सिर्फ रूप रंग ही काफ़ी नहीं है, खाली बाहर का दिखावा ही काफ़ी नहीं है। ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा उपयोग करते हैं, पता है। ज्वर यानी बुखार, आपको टेम्परेचर होता है ना, तो ये टेम्परेचर और कोई भी बीमारी में आपको ठीक होना है तो आप करेला खाओगे, उसकी सब्जी भी खाओगे तो आप जल्द से जल्द अच्छे हो जाते हो। यानी ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में मेरा प्रयोग करते हैं। आखिर में कलगीदार कौन बोला, बैंगन आया। आखिर में कलगीदार बैंगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा दोस्त आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। समझदार था। पता है आपको बैंगन को फलों का राजा भी कहते हैं। तो बैंगन के सर पर क्या होती है, कलगी होती है, हरे रंग की कलगी जैसे होता है ना। तो उसने सभी को शांत करते हुए कहा दोस्त आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। सच में सभी सब्जियां अपने अपनी जगह पर सही है। सभी की उपयोगिता अलग अलग है लेकिन उपयोगी है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। हमें हमेशा मिलजुल कर ही रहना चाहिए। यानी हमें मिलजुल कर रहने में ही हमारी सभी की भलाई है। तभी देखो ये कौन है, बीट, गाजर, बंद गोभी। बीट, गाजर, बंद गोभी या पत्ता गोभी, बाद में क्या है ककड़ी, शिमला मिर्च को मिलाकर बनाया कचुम्बर लिज्जतदार होता है ना। कितना लिज्जतदार यानी मज़ेदार टेस्टी होते हैं ना। देखो ये सारी सब्जियां मिक्स कर दी, शिमला मिर्च, ककड़ी, बंद गोभी, गाजर, तो ये सबको मिलाया और क्या बनाया कचुम्बर। तो कितना लिज्जतदार मज़ेदार होता है ना। तब आलू, शकरकंद, फूल गोभी, भिंडी से बनी सब्जी मन भावन लगती है। मन भावन यानी बहुत अच्छी लगती है ना। गाजर, शकरकंद, फूल गोभी और भिंडी की सब्जी मन भावन बनती है। और मिर्ची, अदरक और क्या है धनिया। मिर्ची, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। स्वाद तो आता है मसालों से ही रसोई में स्वाद आता है, उसके बिना मसाले के बिना सब्जी फीकी लगती है। तो स्वाद और सुगंध जब आपकी मम्मी धनिया डालती है ना तो कितनी अच्छी खुशबू धनिया की आती है। इस तरह हम एक साथ मिलजुल कर और भी मज़ेदार हो जाते हैं। आप जब सभी सब्जियां मिक्स कर कर बनाओ ना तो उसका स्वाद कुछ और ही अच्छा होता है। ये सारी सब्जियां आपस में बातें कर रही थी, नोक झोंक कर रही थी। तभी इतने में बिरजू चाचा जाग उठे यानी सारी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। सारी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। देखो लौकी, करेला और ककड़ी, लौकी, करेला, ककड़ी बेलों पर जा पड़ी, चढ़ी। यानी लौकी, करेला और ककड़ी कहाँ होते हैं, बेलों पर जाते हैं ना। हाँ बेलों पर जा चढ़ी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए।
शकरकंद है, आलू है, गाजर और बीट जमीन के अंदर जाकर घुस गए क्योंकि वो जमीन में रहते हैं। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधों की डालियों पर छिप गए। और कौन कौन? भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पेड़ की डाली पर जा छिप पड़े, यानी पौधों पर लगती है ये सारी सब्जियां। और बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए, अपने काम में वो काम करने लगे। मज़ा आई आपको सारी सब्जियों के साथ? मज़ा आई ना? तो इस तरह से ये कैसा शोर, यानी ये सारी सब्जियां शोर कर रही थी, इसलिए चैप्टर का नाम है कैसा शोर। अब हम देखते हैं शब्दार्थ। अनूठा, उत्तम, अद्वितीय। ज्वर, बुखार और गुजराती में कहते हैं ताव। काफी यानी पर्याप्त। दोपहर, मध्याह्न गुजराती में कहते हैं बपोर। फीकी यानी स्वादहीन। सरताज, सर्वश्रेष्ठ। सम्मान, मान। चाट यानी चटपटा। व्यंजन, आखिर यानी अंत। मज़ेदार यानी स्वादिष्ट। लिज्जत यानी स्वाद। पुलाव, सब्जी और चावल से बना व्यंजन। हलवा, एक प्रकार की मिठाई। मन भावन यानी मनपसंद।